बुद्धू, अरे बुद्धू, अरे जरा यहाँ तो आ भाई। मालिक, ये लीजिए आपकी चाय। तुझे क्या मैंने चाय के लिए यहाँ बुलाया है, बदमाश कहीं के? हैं? इतनी देर हो गई, तूने मुझे नींद से जगाया क्यों नहीं रे गधे? मालिक, आपको उठाना है, मैं ये बात भूल गया, ऐसी बात नहीं है। मैं आया भी था आपको उठाने के लिए, पर बाबा आकर देखा तो आप सो रहे थे। फिर आपके कहने के अनुसार मैंने आपको आवाज भी दी, पर मुंह बंद होने के कारण आपने मुझे नाक से डांट दिया। बाप रे, कितनी जोर से डांटा आपने। अरे बदमाश कहीं के, वो मैं डांट नहीं बल्कि खर्राटे ले रहा था। किसे बुला रहे थे मालिक? मैं आपको ही बुला रहा था, माननीय बुद्धू महाराज। क्यों बुला रहे थे? मुझे नींद से उठाने के लिए ही मैं आपको बुला रहा था सर। अभी तू मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, चल दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, वरना मैं जरूर कुछ ना कुछ गलत कर बैठूंगा। हाँ, अरे अच्छी बात करने पर भी गलती हो जाती है। और ये है एक घड़ी। सुबह एक बार मेरी नजर पड़ी थी, पर इस घड़ी को देखने का क्या फायदा? पता नहीं किसने ये घड़ी बनाई थी। जिसने भी ये घड़ी बनाई होगी ना, उसे साक्षात दंडवत प्रणाम। डायल का रंग और कांटों का रंग एक ही है। इस घड़ी का कुछ तो इंतजाम करना ही होगा मुझे। सुनो बुद्धू, मैंने एक बात सोची है। तुम एक काम करो, बाजार से लाल, नीला, पीला रंग और एक ब्रश खरीद कर लाओ और घड़ी के तीनों कांटों को 3 अलग अलग रंगों में रंग दो। फिर कितना बज रहा है ये समझने में परेशानी नहीं होगी। अच्छा मालिक, ठीक है। ये ले पैसे और सब कुछ खरीद कर लिया। आज तो मैं दुकान नहीं जा पाया। ठीक है, मैं थोड़ा यहीं कहीं टहल लेता हूँ। तू तब तक ये काम खत्म कर लेना, ठीक है? तुम ये रंग और ब्रश खरीद कर क्या करोगे? मैं घड़ी को रंगूंगा। मैं बहुत अच्छा रंग कर सकता हूँ ना। घर के सारे खिड़की दरवाजे तो मैंने ही रंगे हैं। अब मेरे मालिक ने ऑर्डर दिया है कि घड़ी को रंग कर सभी को आश्चर्य में डाल देना होगा। इसलिए मैं ये सब खरीदने आया हूँ। ओह अच्छा, तो ये बात है। तुम रंगना भी जानते हो क्या? अच्छा है, अच्छा है। बस थोड़ा बहुत। अरे जा, ये तो गड़बड़ हो गई। घड़ी के सारे कांटे तो भीतर है, ऊपर तो कांच है। अब कांटा कैसे रंगूंगा मैं? बहुत मुश्किल हो गई। और यहाँ मालिक को घड़ी देखने में परेशानी हो रही है। अब क्या करूँ? मालिक, एक बार जरा घड़ी तो देखिए, कितना सुंदर रंग किया है मैंने। अरे बदमाश बुद्धू, ये क्या है? हाँ, तूने क्या किया है? मैंने तुझे घड़ी के कांटों को रंगने के लिए कहा था, पूरी घड़ी नहीं। उल्लू कहीं के। तो मैं क्या करूं मालिक? घड़ी के सारे कांटे तो कांच के अंदर थे और कांच चिपकाया हुआ है। मैंने खींचकर निकालने की कोशिश की थी पर निकली नहीं। अच्छा, मैं समझ गया। तूने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया होगा, है ना? तू पहले घड़ी उतार कर उसे धो के लेके आ जा। अभी तू ठीक से देख ले। हाँ, ऐसे करके कांच खोलना है और उसके बाद सारे कांटे रंग जाने के बाद फिर ऐसे करके फिक्स कर देना है, ठीक है? समझा? हाँ मालिक, ये कौन सा बड़ा काम है? ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगा। हाँ, ये कौन सा बड़ा काम है? मेरे काम का नमूना एक के बाद एक जो मैं देख रहा हूँ ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। इस बार देखना, अगर कोई गलती की तूने तो मैं तेरा क्या हाल करूँगा। नहीं मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी।
हाँ, घड़ी का कांच निकाल दिया। अब झट पर रंग डालता हूँ मैं इसे। अरे ये क्या? ये तो फिर से वही मुसीबत हो गई। घड़ी का ये पतला कांटा ये तो एक जगह रुक ही नहीं रहा है, घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है। बन 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 बन, बहुत नटखट है। कैसे रोकूं इस कांटे को मैं? हाँ वही तो। अभी कुछ दिन पहले जब कैलेंडर जोर से उड़ रही थी तब मालिक ने उसे सेलो टेप से चिपका दिया था ना। हाँ, पकड़ लिया मैंने अब इसे। अब जरा हिलकर दिखाओ तो। हाँ, अच्छे से अटक गया ये तो। अब जल्दी से रंग करना पड़ेगा। हाँ। अरे बदमाश, ये क्या किया रे तूने? घड़ी का तो एक कांटा तक नहीं हिल रहा है। अरे बदमाश कहाँ गया? अरे यहाँ घड़ी के कांटों का क्या किया तूने? मुझे सच सच बता, तूने ये क्या किया है? हाँ, अरे मालिक, आप बेकार में मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मैं क्या करूं? वो जो पतला कांटा है ना, वो एक जगह रुक ही नहीं रहा था, बस पक पक करके सरकता जा रहा था। किसी भी हालत में मुझे रंग करने नहीं दे रहा था, वो दे ही नहीं रहा था रंग करने। तो मेरा नाम भी बुद्धू है। वो जो आपने सेलो टेप रखा था ना, उससे मैंने अच्छे से उसे चिपका दिया और दोनों बड़े कांटों को भी अटका दिया कि कहीं वो दोनों भी न खसक जाए। तभी तो इतना सुंदर रंग कर पाया हूँ मालिक। तूने अपना माथा और मेरा सर काम किया है। घड़ी का तो तूने बिल्कुल 12 ही बजा डाला रे बदमाश कहीं के। आप भी क्या कह रहे हैं मालिक? अभी 12 क्यों बजेंगे? अभी तो 2 बज रहे हैं। 12 तो कब के बज चुके हैं। रुक जा तू। आज तुझे ही सेलो टेप लगाकर दीवार में चिपका दूंगा। रुक जा। सुन, मैं दुकान के लिए जा रहा हूँ और ये पुरानी बंद अलार्म घड़ी को लेकर जा रहा हूँ ठीक करवाने के लिए। और इस घड़ी को तो तूने पूरा बर्बाद ही कर डाला है। अब भला मैं समय कैसे पता करूँगा और सुबह उठूंगा भी कैसे? अब सुन, अब मैं सीधा शाम को ही लौटूंगा। अच्छा मालिक, ठीक है। सुबह की 6 बजे का अलार्म लगा देता हूँ। हाँ, वरना फिर से उठने में मुझे देर हो जाएगी। अभी दुकान में बहुत काम है, कल भी सुबह ही जाना होगा। ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? चाबी लगा रहा हूँ। इस तरह चाबी भरकर ऐसे डीएम लगाकर घुमाने से ये सही समय पर बजने लगेगी। समझ में आया? अच्छा ये बात है, ये तो बहुत कमाल की चीज है। मालिक तो ऐसे चाबी घुमा रहे थे, मैं भी वही करता हूँ। अगर कहीं समय से नहीं बजा तो मालिक को दुकान जाने में देर हो जाएगी, फिर वो मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। हाँ, इस बार मैंने सही से चाबी लगा दी है। मालिक ने सही से चाबी लगाई ही नहीं थी, मैंने लगाई तो कट की आवाज भी आई है। ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ, बिल्कुल सही समय पर बजी है ये घड़ी। पर ये बजती ही क्यों जा रही है? इसे तो अब तक रुक जाना चाहिए था। क्या हुआ क्या इसे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कल ही तो ठीक करवा के लाया था। अब इसे क्या हो गया?
अरे मालिक, ये घड़ी बंद नहीं होगी, बजती ही जाएगी। आपने तो सही से चाबी नहीं लगाई थी। आपके सोने के बाद मैंने जोर से चाबी लगाई और जब कट की आवाज आई उसके बाद मैं निश्चिंत होकर सो गया। उसके बाद मैं थोड़ी देर पहले सपना देखा कि घड़ी बंद नहीं हो रही है और आप उसे थप्पड़ से मार रहे हैं, मारते जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर मारते ही जा रहे हैं, फिर हथौड़ी से भी मार रहे हैं आप, तब भी घड़ी बंद नहीं हो रही है, जिद्दी घड़ी। उसके बाद आप मुझ पर गुस्सा करने लगे और इस घड़ी को मुझ पर फेंक कर मुझे दौड़ाने लगे। मैं दौड़ रहा हूँ, आप दौड़ा रहे हैं, आप दौड़ा रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, आप दौड़ा रहे हैं, आप दौड़ा रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूँ। अभी भी घड़ी हाथ में लेकर मेरे पीछे दौड़ते ही जा रहे हैं, दौड़ते ही जा रहे हैं। भोर का सपना कभी झूठा नहीं होता ना मालिक, बचपन में माँ ने बताया था। अच्छा, अब मैं तेरे सुबह का सपना बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने दूंगा, समझा? अब मैं वो सपना तुझे सच करके दिखाऊंगा। देखेगा कैसे? ये देख, ये ले। मालिक लग जाएगी मुझे। मालिक आप रुक जाइए, आप नहीं रुकेंगे तो मैं भी नहीं रुक पाऊंगा और घड़ी भी नहीं रुकेगी। अरे रुक जा रे बुद्धू, अरे रुक जा, कहा ना। आज देख मैं तुझे कैसे घुमा कर चाबी लगाता हूँ। रुक जा, अरे रुकता क्यों नहीं रे? रुक, अरे बुद्धू, आज छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। नहीं मालिक, मुझे मत दौड़ाओ, कोई तो बचाओ मुझे, मेरे मालिक से बचाओ।